Good morning students, welcome again in the lecture series of Sanskar Science Academy. Let's see our chapter number first, that is chemical reactions and equations is going on. Okay, in the previous lecture we have known about the general definition of केमिकल रिएक्शन. हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं. ओके, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. नाउ आवर टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? लिसन केयरफुली. Chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब उसके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो सिंबल्स के फॉर्म में, उनके केमिकल फार्मूला के फॉर्म में उसमें लिखे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. इफ वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस इन green plants. Okay, as you know, photosynthesis is a chemical reaction because new substances are formed during the photosynthesis. जब green plants photosynthesis perform करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में वो फूड सिंथेसिस करते हैं, तो देखिए क्या होता है. ग्रीन प्लांट्स जनरली यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज टेकन थ्रू द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स. लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स. ओके, तो ये देखिए दो सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो दो सब्सटेंस है इनसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं. लेकिन देखिए फूड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से. सनलाइट को क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में, सेल्स में, ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, तो ये एनर्जी मिल जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं. देखिए C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट. ये एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है, प्लस ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है, प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो अब देखिए हम क्या बोलेंगे. ग्रीन प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. It is an example of chemical change because you can see these two new substances are formed, oxygen and glucose. ये दो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है. तो आप देखिए मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो बहुत बड़ी लिखी जाएगी, कम से कम 6-7 लाइनें इसके अंदर हो जाएंगी अगर आप लिखेंगे तो सिंपली अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे. तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला लिख दिए, ये सिंबल लगा दिया हमने, एरो का साइन लगा दिया. तो इस तरीके से हम जो इक्वेशन लिखते हैं शॉर्ट में उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको शॉर्ट में और सिंबल्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं? केमिकल इक्वेशन. तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनका हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसका केमिकल इक्वेशन है.
नेक्स्ट देखिए, हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. We have known about this chemical reaction. When the magnesium ribbon is burnt in the presence of air, then it burn vigorously with white dazzling flame and produce magnesium oxide. So if we write the chemical equation of this reaction, then we will write like this: Mg plus O2 MgU, and as you know, heat and light आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. तो ये देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का केमिकल इक्वेशन ये है. ये रिएक्टेंट्स के केमिकल फार्मूले हमने लिखे हैं, ये प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला हमने लिखा है. तो इस तरीके से जो है हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए सिंबलिक एंड शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. इन ए केमिकल इक्वेशन the reactants and products are written in the form of their chemical formulae. ओके, केमिकल फार्मूले लिखे जाएंगे, इनके सिंबल्स लिखे जाएंगे. तो आप जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट, राइटिंग द रूल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. ओके, देर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन. देखिए केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ समझ जाएंगे ऊपर देख के. देखिए, वाइल वी आर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. देखिए इस रिएक्शन में ये है, और यहाँ देखिए इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये हैं. Then the reactants and products are to be written in the form of their chemical formulae. कहने का मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हम केमिकल फॉर्मूला ही लिखेंगे. ओके, उनका नाम नहीं लिखना है. सेकंड देखिए, अगर रिएक्टेंट दो हैं या दो से ज़्यादा है तो उनके बीच में ये प्लस साइन लगाएंगे. देखिए यहाँ प्रोडक्ट 3 है, 1 2 3, तो इनके बीच में ये प्लस साइन लगाएंगे. देखिए यहाँ 2 रिएक्टेंट है तो आप ये बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट रूल ये है, ये देखिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों जो है, एक ये एरो का साइन है आप देख रहे हैं, ये एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और फिर ये न्यू सब्सटेंसेस, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं. ठीक है, तो ये एरो का साइन लगाते हैं. अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रूल वो है जो है वो ये है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका नंबर इक्वल होना चाहिए. अब आप देखिए, जैसे इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये मैग्नीशियम इधर 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 है. ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है. तो एक रूल है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. उसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब जो है रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास इक्वल होता है. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इधर एक ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब मास इक्वल नहीं हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, मास हमेशा इक्वल होता है. तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो देखिए बैलेंस करना मैं आपको आगे सिखा दूंगा. एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूला से जस्ट पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर का कोएफिशिएंट हम लगाते हैं, कोई भी नंबर 2 3 4 ऐसे. ओके, तो ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. बाकी देखिए अब ये बैलेंस है. यहाँ देखिए 2 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम एटम है, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन एटम. नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें ये मैं आपको आगे बता दूंगा. नेक्स्ट रूल जो है, राइट द रिक्वायर्ड कंडीशंस on the sign of arrow. While we are writing a chemical equation, then the essential condition, कोई भी केमिकल
रिएक्शन के लिए जो ज़रूरी कंडीशन होती है वो हम एरो के साइन के ऊपर लिखते हैं। कोई भी ज़रूरी टेम्परेचर है या प्रेशर है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, या जैसे देखिए यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये देखो एरो के साइन के ऊपर लिखा है। ऐसे देखिए, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस को मिक्स करके अगर आप रिएक्शन करवाते हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब एक प्रोडक्ट बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है CH3OH। ओके, इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल। इट इज़ ए लिक्विड कंपाउंड। ओके, तो आप देखिए ये रिएक्शन है, इसके लिए जरूरी रिक्वायर्ड कंडीशन है 340 एटमॉस्फेयर। विदाउट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस रिएक्शन विल नॉट अकर्ड। ओके, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब आप लोग ध्यान देना, पहला रूल तो ये है बैलेंस करना जरूरी है। दूसरा ये है जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, एनी रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सनलाइट etc. are to be written on the sign of arrow like this. Okay, you can see in this reaction also the presence of sunlight and chlorophyll. And third, the main rule, write the symbols of physical state. ओके, आपको पता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो सब्सटेंसेज होते हैं और उनकी जो फिजिकल स्टेट के जो सिंबल हैं वो लिखना ज़रूरी होता है। सॉलिड के लिए आप लिखेंगे स्मॉल एस ब्रैकेट लगा के, लिक्विड के लिए लिखेंगे आप स्मॉल एल, और गैस के लिए लिखेंगे स्मॉल जी, एंड एक्वस इफ़ एनी सॉलिड इज डिजोल्व इन द वाटर। अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व किया हुआ है उसके लिए हम लिखते हैं एक्वस, तो एक्वस के लिए सिंबल होता है AQ। तो ऐसे ये जो सिंबल है फिजिकल स्टेट के, सॉलिड लिक्विड गैस के, ये सिंबल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला के आगे लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो ऐसे लिख देंगे G, हाइड्रोजन गैस है, ऐसे ही देखो प्रोडक्ट ये लिक्विड है बना है तो L लिख देंगे। ऐसे देखिए यहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो G लिख देंगे, ये L लिख देंगे। ये देखिए ये एक्वस बना है, ये वाटर में डिजोल्व होता है, ये वाटर लिक्विड होता है, और ये देखिए ऑक्सीजन, ये गैस या एक्वस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में होती है। तो ये देखिए ये जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम सॉलिड था रिबन, ये गैस है, और ये सॉलिड पाउडर बनता है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे ये ज़रूरी जो सिंबल्स हैं ये भी हमें केमिकल इक्वेशन लिखते समय लिखने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, समझाएंगे आपको नेक्स्ट हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, वी विल सी इन द फर्दर लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।